Hello everyone. Today we are going to learn social science of 8th standard. In that our geography's first chapter resources. So students, I am from Universal Public School, Aurat Shahajani. So students, all of we know what is a resources. In the last classes we already discussed about the resources, classification of resources. In that our natural resources and abiotic resources, renewable resources, non-renewable resources, potential, actual resources. Already we discuss about the resources. So what is mean by resources? तो क्या बता सकते हैं कि resources का meaning क्या होता है? So resources means the substance that have utility and capacity to fulfill human need and satisfy human wants. रिसोर्सेस क्या होते हैं? तो जो इंसानों को उनकी ज़रूरत पूरी करता है और उनकी ज़रूरत पूरी करके जिस चीज़ में वो कैपेसिटी होती है उनकी ज़रूरत पूरी करने की, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. और जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं. हमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस चीज़ को हमारे लायक बनाकर हमें यूज़ करना पड़ता है. बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? तो जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं. अबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं. फ्लो रिसोर्स जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस होते हैं. एंड पोटेंशियल रिसोर्स which cannot be utilized presently but with advancement of technology may be used by future generation for their economic progress. ये potential resources होते हैं. तो in this class we will discuss about the basis of ownership. So on the basis of ownership, resources may be classified into following types. In that our first is individual or personal resources. So what is the individual or personal resources means? Individual or personal resources owned by an individual. जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, वो ओन मतलब खुद ने बनाए हुए रहते हैं, उसे हम इंडिविजुअल कहते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड, हाउस, वेल, ऑर्चर्ड, ये सभी जो खेती है, लैंड मतलब खेती, ज़मीन जो होती है, हाउस मीन्स घर, वेल, तो ये सभी इंसान परचेस करता है, नहीं तो ये खुद इसको बिल्ड करता है, बनाता है. तो इसे हम पर्सनल और इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं. नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्स. इन द कम्युनिटी रिसोर्सेस एग्जाम्पल pond, parks, playgrounds, which can be used by all member of the community. कम्युनिटी रिसोर्स में क्या आता है? तो जैसे कि पॉन्ड्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ये सभी चीज़ें यूज़ होती है और इसे कम्युनिटी के जो मेंबर्स है उसे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. जैसे कि कम्युनिटी मतलब थोड़े लोगों का एक ग्रुप रहता है, उसमें फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, बिजनेस के लोग हो सकते हैं. जैसे कि स्कूल में सब लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, सेलिब्रेट एडवाइस, एडविजन्स एंड एक्सपर्ट्स. मतलब जिस जगह पर बहुत सारे लोग आते हैं, खेलते हैं, कम्युनिटी करते हैं, उसे हम कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि पार्क, प्लेग्राउंड, पॉन्ड्स, ऐसी चीज़ों को कम्युनिटी रिसोर्स कहा जाता है. नेक्स्ट है नेशनल
रिसोर्स। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल नहीं तो नेशनल रिसोर्सेस है। उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस, वाटर, लैंड रिसोर्सेज within political boundaries of a country and everything that belongs to a country are its the natural resources। तो नेचुरल रिसोर्स नेशनल रिसोर्सेज में क्या आता है, तो जंगल, जंगली जानवर, माइंस मतलब जो कि ज़मीन के अंदर मिट्टी में मिनरल मिलते हैं हमें, उसे हम माइंस कहते हैं, पानी और ज़मीन, ये जो विथ इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज होते हैं, मतलब इंडिया के अंदर ही, हमारे इंडिया के अंदर ही जो मिलते हैं, एंड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू अ कंट्री, और सभी हमारे देश को रिलेटेड होते हैं, तो उसे हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। मतलब नेशनली हमारे इंडिया में जो जो चीज़ें अवेलेबल होती है उसे हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल है वाटर जो है, तो उसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है, ड्रिंकिंग फ्यूल, एनर्जी फ्यूल के लिए ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, वुड एंड मेडिसिन, पल्प, फूड, रिक्रिएशन ऑफ होम ऑफ वाइल्ड लाइफ, रबर, कॉटन, कंस्ट्रक्शन, सेटलर, रॉक्स, मिनरल्स का इस्तेमाल जैसे ज्वेलरी एंड कैन, सिरेमिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल सॉइल के लिए किया जाता है, फूड, वूल एंड रिक्रिएशन मतलब जानवरों का भी हम रिक्रिएशन करते हैं। ये सभी चीज़ें नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज में क्या आता है, वर्ल्ड रिसोर्सेज आर द सम टोटल ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड कंट्रीज। जो वर्ल्ड रिसोर्सेज मतलब दुनिया के संसाधन, उसमें क्या क्या आता है, तो सम ऑफ टोटल रिसोर्सेज ऑफ ऑल कंट्रीज। सम ऑफ टोटल रिसोर्सेज मतलब इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है वो सभी यहाँ इस वर्ल्ड रिसोर्स में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में बताया गया है, अर्थ अपने हाथ पर लिए हुए एक इंसान ठहरा हुआ है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, तो हम सब एक साथ है, वर्ल्ड हमारे हाथ में ऐसा इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूनिक रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि सनलाइट, विंड आर फाउंड एवरीवेयर। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो मीनिंग ऑफ ubiquitous resources, the example of sunlight, wind etc are found everywhere। जो सनलाइट, विंड होते हैं वो हमें इंडिया में हर एक जगह पर देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज मतलब ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है लोकली, इसे हम लोकलाइज्ड कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम आर फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस ऑन द अर्थ। जो कि अर्थ में कोल, पेट्रोलियम ऐसे जो मिलते हैं अर्थ में, जिस ठिकान पर मिलते हैं, एक पर्टिकुलर ठिकान होता है वहाँ पर जो मिलते हैं उसे हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो सभी नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑल ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज we can be used। So what is the uses of that natural resources means the utility of resources is determined by the place where the reserve is found, that is the accessibility। the place where the reserve found मतलब जो places होते हैं वहाँ पर रिसोर्स फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, एंड ये पॉसिबल है। एसेसिबल मतलब पॉसिबल है। द फॉर्म इन विच इट ऑकर्स, दैट इज इट्स क्वालिटी, मतलब जो चीज़ें कहाँ पर मिलती है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये रिसोर्स किस ठिकान पर है, किस प्लेस के ऊपर है,
वो फाइंड करते हैं और सेकंड क्या करते हैं, फ्रॉम इन विच इट ऑकर, कहाँ से ये चीज़ें आती है और इसकी क्वालिटी क्या है, इसके बारे में हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, द अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट इट्स प्रेजेंस एंड यूज़, तो लोगों को एक चीज़ें पता है या नहीं, और ये प्रेजेंट इसका यूज़ क्या हो सकता है उसके बारे में हम फाइंड करते हैं। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन अक्वायरिंग द रिसोर्सेज, और इसको कितना कॉस्ट लगेगा इसके यूज़ में लेने के लिए, इसका यूज़ कर लेने के लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगा, उसके बारे में पहले हम डिटरमाइन करते हैं, मतलब देखते हैं। नेक्स्ट है मैन मेड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच मेड बाय ह्यूमन, those resources called the man-made resources. So let's have our man-made resources. Over the year, the advancement of science and technology, man made newer and better things by using natural resources to lead a comfortable life. तो क्या होता है, द ओवर द ईयर मतलब आजकल जो टाइम है ये एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम है, जैसे कि इंसान नई नई और बेटर चीज़ें बनाती जा रहा है, जैसे कि नेचुरल जो रिसोर्सेस होते हैं उसका नई नई चीज़ों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और वो नेचुरल जो चीज़ें होती है उसको बेटर बनाते जा रहे हैं और हमारी लाइफ कंफर्टेबल बनाते जा रहे हैं। These things, these new things that which why these new things produced by men are called man-made resources और cultural resources। ये जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है तो उसे हम man-made resources और cultural resources कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, जो कॉटन होता है वो नेचुरल रिसोर्स है, बट मैन यूजेस हिज एक्सपर्टाइज एंड यूज क्लॉथ्स आउट ऑफ इट, मगर इंसान अपनी नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज मतलब अपने होशियारी के दम पर, स्किल एंड नॉलेज के एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए कॉटन को एक कपड़ा बुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ अ मैन मेड रिसोर्सेज। तो ये क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज है, मतलब जो रिसोर्सेज नेचर में अवेलेबल होते हैं उन रिसोर्सेज को हम हमारे दिमाग से इस्तेमाल थिंक करके हम हमारे लायक बनाते हैं उन चीज़ों को, उसे हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि कपड़े होते हैं। इन course of time he imitated nature and produced artificial synthetic fiber like nylon and polyester and synthetic rubber. In course of time he imitated nature, तो क्या होगा, थोड़ा टाइम रहता है जो कि इमिट करता है मतलब देता है नेचर को, एंड प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर, उससे हम आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर बना सकते हैं, जैसे कि नायलॉन है, पॉलिस्टर है एंड सिंथेटिक रबर जो है वो चीज़ें हम बना सकते हैं। दिस रिप्लेस्ड बाय नेचुरल वंस इन मेनी कॉज्ड बिकॉज ऑफ देयर बेटर क्वालिटी और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ नेचुरल वंस। तो ये हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं उन चीज़ों का, जैसे कि नेचुरली चीज़ें होती है, कॉटन नेचुरली होता है, मगर हम उसे उसकी जो क्वालिटी है उसको देखते हुए हम उसको अलग अलग कपड़े में फाइबर में बनाते हैं, और हम अगर नेचुरल रिसोर्सेज का शॉर्टेज भी होता हो तो ऐसा इसका इस्तेमाल करके बनाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो
Human resources. Of all the resources of the world, man himself is the most important resource. ये जो दुनिया है हमारी, उन दुनिया में इंसान एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. रिसोर्स मतलब एक संसाधन है पूरी दुनिया में. ही ट्रांसफॉर्म नेचुरल ऑब्जेक्ट इनटू रिसोर्स. वो क्या करता है, नेचुरल जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल होते हैं नेचुरली, उन ऑब्जेक्ट्स को, रिसोर्सेस को यूटिलाइज करता है. यूटिलाइज देम फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज फैमिली एंड सोसाइटी. जो नेचुरली चीज़ें अवेलेबल होती है, रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, उनको उनका ट्रांसफॉर्म करता है. किन चीज़ों में करता है, तो इंसानों को जो चीज़ें यूज़ होती है, उसकी फैमिली को, सोसाइटी को, जिन चीज़ों का यूज़ होता है उन चीज़ों में नेचुरली चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं. ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्रिएटिंग द फैक्टर बिकॉज ही बोथ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ऑल अदर प्रोसेस. यहाँ पर ह्यूमन जो है वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि वो खुद ही कुछ चीज़ें बनाता है, मतलब क्रिएटिंग फैक्टर है. बिकॉज ही इज़ द प्रोड्यूसर, और वो प्रोड्यूसर भी है, क्रिएटर है, प्रोड्यूसर है, एंड कंज्यूमर है, कस्टमर भी वही इंसान है. ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेज, दूसरे रिसोर्सेज का कंज्यूमर भी इंसान ही है, ह्यूमन ही है. द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. जो भी जिस भी ठिकाने का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है ऑफ एनी कंट्री, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर डिपेंड रहता है. तो यहाँ पर आपको एक ह्यूमन रिसोर्सेज का पिक्चर बताया गया है, जिसमें ह्यूमन रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं. जो एम्प्लॉय रहते हैं उनका स्किल का इस्तेमाल करके हम कुछ चीज़ें बनाते हैं. अदरवाइज इंसानों को हायर करते हैं, किसी को लीडर बनाते हैं, तो कोई पोटेंशियली सोचता है, अपने दिमाग से सोचता है. और जो एम्प्लॉय रहते हैं वो खुद के स्किल का इस्तेमाल करके, रिसर्च करके, ट्रेनिंग लेके परफॉर्म करते हैं. ये ह्यूमन रिसोर्स का एक पिक्चर बताया गया है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड. तो प्रिंसिपल क्या है, रूल्स क्या है रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड के. एग्रीकल्चर रिसोर्सेज इंक्लूड सीरियल एंड अदर फूड क्रॉप्स आर कैश क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप. एग्रीकल्चर रिसोर्स जो होते हैं उसमें क्या क्या आता है, तो सीरियल एंड अदर फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप. फूड क्रॉप्स मतलब धन धान्य, कैश क्रॉप मतलब पैसे. एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में सीरियल एंड अदर फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स आते हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मिंग फॉर कंज्यूमशन. तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो फार्मिंग कंज्यूमशन के लिए सेल और एग्रो इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है. पास्टोरल रिसोर्सेज include animal product like milk, meat, fur, hide, skin, wool, etc. तो पास्टोरल मतलब जो पालतू होते हैं, पालतू जो रिसोर्सेस होते हैं, एनिमल्स होते हैं. जिन पालतू रिसोर्सेस में क्या क्या आते हैं, तो एनिमल आते हैं. जो एनिमल हम घर में पालते हैं उसे पास्टोरल कहते हैं. मगर पास्टोरल रिसोर्सेस इंक्लूड एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, मीट, फर, हाइड, स्किन, वूल. इन सभी चीज़ों का हम पास्टोरल रिसोर्सेज में इस्तेमाल करते हैं. दे आर ऑब्टेन्ड बाय लाइवस्टॉक रियरिंग, ऑफ शिप रियरिंग और डेयरी फार्मिंग. तो वो जीते कैसे है, तो वो लाइवस्टॉक मतलब जीव पाल कर जीते हैं, या शिप पाल कर जीते हैं, या डेयरी फार्मिंग करके वो लोग जीते हैं. तो नेक्स्ट है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं प्रिंसिपल रिसोर्सेज में दुनिया के, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं. मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज
mineral resources are extracted from the deep beneath or surface of the earth by mining. They are proceeds refined and transformed into finished product. तो मिनरल क्या होते हैं, तो जो ज़मीन के अंदर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसे हम मिनरल कहते हैं. एंड एनर्जी रिसोर्स, तो ये भी एक एनर्जी का रिसोर्स है. तो क्या होता है, मिनरल रिसोर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डीप बीनीथ और सरफेस ऑफ द अर्थ. तो मिनरल कहाँ से मिलते हैं, तो मिनरल जो रिसोर्सेस होते हैं उसे हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर से हम निकालते हैं. जो कि ज़मीन के अंदर जो मटेरियल अवेलेबल होते हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं. और द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर होते हैं या ज़मीन के अंदर होते हैं उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं उन मिनरल्स को. बाय माइनिंग दे आर प्रोड्यूस्ड रिफाइंड. और ये जो मिनरल बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम माइनिंग कहते हैं. दे आर प्रोसीड्स रिफाइंड, और उसके ऊपर कुछ प्रोसीजर किया जाता है, कुछ कार्य किया जाता है जिससे उसे रिफाइंड किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है. एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, और उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है. मतलब सपोज अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, आयरन ओर, मैग्नीज, मिका, etc. सम मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और अदर अबायोटिक रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड, वाटर कैन बी जनरेटेड पावर. तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. जो आयरन ओर है वो मिनरल रिसोर्सेज में आते हैं और वो ज़मीन के अंदर होते हैं. डीप बीनीथ मीन्स ज़मीन के अंदर होते हैं. तो उससे बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम माइनिंग कहते हैं. और वही प्रोसेस का और कुछ अलग प्रोसीजर होते हैं जिससे हम उसको शुद्ध बनाते हैं. और उसको शुद्ध बनाने के बाद उन सभी जो आयरन ओर होते हैं ऐसे मिनरल्स को हम फाइनल प्रोडक्ट में, मतलब जिस किसी भी शेप में हमें देना है उस शेप उस प्रोडक्ट को देते हैं, उसे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं. फाइनल शेप जो होता है प्रोडक्ट का उसे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं. तो ट्रांसफॉर्म करते हैं. दी टर्म्ड एज अ रिसोर्सेज बोथ मिनरल एंड एनर्जी, और उसे हम एनर्जी रिसोर्स भी कहते हैं और मिनरल रिसोर्सेज भी कहते हैं. एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर इंडिस्पेंडेबल और डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. तो क्या होता है, एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं इंडिस्पेंडेबल होते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिच बनाते हैं किसी भी कंट्री को. किसी भी कंट्री में इसकी वजह से उस कंट्री का विकास होता है. जो जिस कंट्री में मिनरल मिलते हैं उस कंट्री का विकास बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ पर आपको मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज बोल के एक पिक्चर बताया गया है, जो कि यहाँ का फर्स्ट पिक्चर है, वहाँ पर माइनिंग का काम चल रहा है. सेकंड पिक्चर जो विंड है उसका विंड एनर्जी का, यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है. यहाँ पर थर्ड पिक्चर में जो है वो भी माइनिंग का है. फोर्थ जो क्लाउड्स है उन क्लाउड से भी हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं. एंड जो फिफ्थ है जो कि रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, रॉक टाइप मिनरल्स जो होते हैं वो उसका यहाँ पर प्रोसीजर करके उससे बाहर निकाला जा रहा है. और यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है जो पानी दिखाई दे रहा है वो पानी है, ज़मीन के अंदर से हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. और सोलर पैनल का भी हम इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हैं. तो ये सभी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में
हम अब डिस्कस करेंगे। गांधी जी हैड वंस रिमार्क्ड, गांधी जी ने ऐसा ही बनाया है, क्या बताया है, क्या बताया है गांधी जी ने। गांधी जी कौन है, तो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने क्या बताया है, तो देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, जहाँ पर सबकी ज़रूरतें पूरी होती है वो नीड, बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड, हमारी ज़रूरतें पूरी होना ही ज़रूरी होता है, नॉट फॉर ग्रीड, मतलब ग्रीड हमारी जो ग्रीड होती है, लालच जिसे कहते हैं, तो हर किसी की ज़रूरत पूरी होना ये अच्छी बात है, मगर हर किसी की लालच पूरी नहीं होती, ऐसा गांधी जी ने कहा है। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स दिस कंसर्न फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए बिल्कुल फिट बैठती है ये स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स संरक्षण ऑफ रिसोर्सेज, हाउ वी प्रोटेक्ट टू रिसोर्सेज, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट। मैन इन his attempt to live a comfortable life and acquiring wealth started a race for obtaining more and more resources from his environment। जो इंसान है वो अपनी खुद की लाइफ कंफर्टेबल जीने के लिए, अच्छा अक्वायरिंग वेल्थ मतलब हेल्दी लाइफ, श्रीमंत रिच की तरह लाइफ जीने के लिए उसने एक रेस स्टार्ट की है, और ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज, और बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज को उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। तो क्या हो रहा है, इंसान जो है वो अपनी लाइफ कंफर्टेबल बनाने के लिए, रिच एंड वेल्दी बनाने के लिए उसने एक रेस स्टार्ट की है, जिसने बहुत ही सारे इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसका यूज़ करने लगा है मैन। He has become reckless in his use of resources, वो अपने जो रिसोर्स होते हैं वो स्टॉप ही नहीं कर रहा है, रेकलेस ही नहीं कर पा रहा। He has become reckless in his use of resource, मतलब रेकलेस मतलब लापरवाह करने लगा, जो इंसान जो है रिसोर्सेज का यूज़ करने लगा है वो भी लापरवाही से यूज़ कर रहा है। इन द प्रोसेस ही इज़ हार्मिंग द एनवायरनमेंट, और ये जो उसका प्रोसेस है उसकी वजह से एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट धोखा मिल रहा है एनवायरनमेंट को, एंड एग्जॉस्टिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उस वो ख़त्म हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं मतलब ख़त्म हो रहे हैं। Resources are being poorer in quality and quantity due to its overuse, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं अर्थ सरफेस में एंड ज़मीन के अंदर, वो रिसोर्सेज अब क्वालिटी में पुअरर हो रहे हैं, मतलब उसकी क्वालिटी कम अच्छी नहीं है, उतना अच्छी नहीं आ रही है, क्वालिटी कम अच्छी आ रही है, एंड जो क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होता है उस रॉ रिसोर्सेज का वो भी कम होने लगा है, क्योंकि इंसान उसका ओवर यूज़ कर रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी होती है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन बाय मैन, हिज ग्रीड एंड सेल्फिश एक्टिविटीज़, और जो इंसान है अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो कंट्रोल से बाहर तक उसका इस्तेमाल कर रहा है। हिज ग्रीड एंड सेल्फिश एक्टिविटीज़ किस लिए कर रहा है, तो उसके ग्रीड मतलब लालच के लिए और स्वार्थ के लिए वो ये एक्टिविटी कर रहा है। हैव अफेक्टेड द बायोटिक रिसोर्सेज, और इसका परिणाम बायोटिक रिसोर्स को मतलब जैविक संसाधनों को पड़ रहा है। Along with it, the environmental factor like change of habitat और climate, तो इसके साथ क्या हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, चेंज ऑफ हैबिटेट और क्लाइमेट,
इसकी वजह से ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का। इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जो हैबिटेट होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं और जो क्लाइमेट होता है वो ट्रिगर्ड बाय मैन, उसका ट्रिगर्ड हो रहा है, मतलब विभेदक वो डिवाइड हो रहे हैं। उसका डिस्क्रिमिनेट मतलब विभेदक जिसे हम कहते हैं। ट्रिगर्ड बाय मेन डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर, तो वो विभेद हो रहे मतलब अलग अलग हो रहे हैं नेचर से। हैव मेड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल एक्सटिंक्ट, तो जैसे कि प्लांट्स तोड़ने के बाद और एनिमल्स वो जगह छोड़ के जाते हैं तो वो हमसे अलग हो रहे हैं। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे, केयरफुली नहीं रहेंगे एनवायरनमेंट के साथ, तो क्या होता है देखेंगे। वी मे वाइप आउट द एग्जिस्टिंग प्लांट, हम हमारे अर्थ से प्लांट्स को ही निकाल के फेंकेंगे, मतलब वाइप करेंगे, मतलब निकालेंगे। एंड एनिमल एंड अल्टीमेटली आवर सेल्फ, प्लांट्स को भी निकाल मतलब प्लांट्स भी चले जाएंगे, एनिमल्स भी चले जाएंगे, इवन हम इंसान भी चले जाएंगे अगर हमने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा तो, उनका संरक्षण नहीं किया तो। नेचर इज़ अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, ये जो नेचर है उस बहुत ही ज़्यादा विशाल स्टोर हाउस है रिसोर्सेज का, संसाधनों का। बट दिस आर नाइदर एंडलेस और अनलिमिटेड नॉर, ये जो रिसोर्सेज है वो नाइदर एंडलेस मतलब उनका एंड नहीं होता है, एंड और अनलिमिटेड नॉर दिस वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ना ही इसका एंड होता है और अनलिमिटेड नॉर द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं है, पूरी दुनिया में ये डिस्ट्रीब्यूट हुए सो है, मतलब पूरी दुनिया में ये अवेलेबल है। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमारी ज़रूरत होती है उतना ही हमें प्रेजेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको बैलेंस करते हुए हमें उसका यूज़ कर लेना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। कंजर्व मतलब संरक्षण करना चाहिए। टू बैलेंस आवर प्रेजेंट यूज इन सच ए मैनर दैट वी कैन कंजर्व फॉर फ्यूचर, अगर हमें कितनी ज़रूरत होती है उतना ही अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो हम हमारे फ्यूचर के लिए एनवायरनमेंट की संरक्षण करेंगे, रिसोर्सेज का संरक्षण कर पाएंगे। दिस टर्म्ड एज ए सबस्टेंस डेवलपमेंट, और इसे हम सबस्टेंस डेवलपमेंट से जानते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव सोर्सेस स्पेशली रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो अल्टरनेटिव सोर्सेज होते हैं, अल्टरनेटिव मतलब हम इसका तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसका तो यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास ऑप्शन होता है उस रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए। तो अल्टरनेटिव sources, especially renewable resources, have to be used instead of non-renewable resources। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कंजर्वेशन करना है तो संरक्षण करना है तो रिसोर्सेज का, हमें नेचुरली जो रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यू होते हैं, फिर से नए बनते हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जो रिसोर्सेज दोबारा नहीं बन पाते उसका इस्तेमाल करने की जगह हमें जो रिसोर्सेज दोबारा बन सकते हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें। यूज फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम हैव टू बी कंट्रोल्ड। यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो कि ईंधन है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इन सभी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्सेज को जो यूज़ करते हैं
उसका हमें यूज़ स्टॉप कर देना चाहिए। देयर कंटिन्यूस यूज इन लार्ज क्वांटिटीज विल नॉट ओनली एंड देम इन अप इन नियर फ्यूचर। अगर हम उसका कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, तो क्या होगा, उसका एंड होगा, वो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और हमारे फ्यूचर के लिए वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बट ऑल्सो कॉज पोल्यूशन टू द इन्वायरमेंट, और इसकी वजह से क्या होगा, तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी बढ़ेगा। सो वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड केयरफुल वाइल यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज। तो हमें अलर्ट होना चाहिए और केयरफुली इन सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पिक्चर बताया गया है कि जहाँ पर बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास जिसे हम कहते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ द नीड टू रिसोर्सेस, हमें रिसोर्सेस का बैलेंस करके उसका यूज़ कर लेना चाहिए एंड ऑल्सो कंजर्विंग देम, और उसकी सुरक्षा करके फ्यूचर के लिए सुरक्षा करके यूज़ कर लेना चाहिए। उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल मतलब सतत विकास कहते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर बताया गया है कि जो कि एनवायरनमेंट है वहाँ पर एक वाइबल नेचुरल एनवायरनमेंट है, और सेकंड सर्कल में इकोनॉमिक सफिशिएंट इकोनॉमी है, एंड थर्ड सर्कल नेचरिंग कम्युनिटी है। तो ये सभी का अगर हम मेल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ उनको लेकर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा होगी, कंजर्व होगा हमारा एनवायरनमेंट, और उससे की वजह से पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये थे इट वाज द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। नेक्स्ट हैव लुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब प्रिंसिपल क्या है, सतत विकास होने की प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर हम सभी लाइफ जो जीव होते हैं अर्थ के ऊपर, उसके हम रिस्पेक्ट करेंगे, केयर करेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानों की जो क्वालिटी होती है ज़िंदगी की, उसे हम इम्प्रूव करना चाहिए हमें। कंजर्विंग द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की जो विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी होती है उसे हमें सुरक्षा करनी चाहिए। विटैलिटी मतलब प्राण जिसे कहते हैं, लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अलग अलग जो लाइफ है अर्थ के ऊपर उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। मिनिमाइजिंग द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो पोल्यूशन होता है, डिप्लेशन होता है, उसको मिनिमम करना चाहिए हमें। चेंजिंग पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, हमारा जो पर्सनल एटीट्यूड होता है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें बदलते रहना चाहिए और हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनेबलिंग कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, जो कम्युनिटीज़ जिस एरिया में होती है उनकी हमें केयर करनी चाहिए, और उनका ओन एनवायरनमेंट है ऐसा समझकर उनको उस एनवायरनमेंट की सुरक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर डिप्लेशन का मीनिंग रिक्तीकरण ऐसा होता है। नेक्स्ट है द फ्यूचर ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल डिपेंड ऑन आवर एबिलिटी टू मेंटेन द प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम वी शुड इंश्योर दैट। अगर हम फ्यूचर के लिए, अर्थ का जो फ्यूचर है उसके लिए, लोगों के लिए उनकी एबिलिटी मेंटेन करने के लिए और लाइफ की सुरक्षा करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ही हमारी अर्थ बच पाएगी, अच्छी तरह से इन्वायरमेंट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ऑल
uses of renewable resources are sustainable. तो हमें हमेशा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करना चाहिए जो कि नेचुरली अवेलेबल होते हैं एंड हमेशा रिन्यू होते हैं. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड. जो अर्थ के ऊपर विविधता है, जीवों की विविधता है, उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए. द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज. जो एनवायरनमेंट का डैमेज हो रहा है, एनवायरनमेंट में नेचुरल सिस्टम जो डैमेज हो रहा है उसे हमें कम करना होगा. देन ओनली वी विल एबल टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन. तभी हम हमारी फ्यूचर जनरेशन की केयर कर पाएंगे. सो स्टूडेंट, in this class we already discussed about the resources, natural resources, biotic resources, abiotic resources, flow resources, potential resources, and basis of their ownership, man-made resources, conservation of resources, and sustainable development of resources. So you have to here our chapter is completed and all of you have to complete your homework, and your homework is on your book page number 122, 123 and 124. So all of you have to complete this homework. So here our chapter is completed. So thank you.